मेवाड़ के गोहिल वंशी शासकों में बप्पा रावल का महत्वपूर्ण स्थान है। बापा के जन्म व माता पिता के नामों के बारे में विद्वानों के पास उपयुक्त प्रमाण नहीं है, लेकिन इनका बचपन मेवाड़ के इकलिंजी के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ, इस पर सभी विद्वानों का एक मत है। यहाँ नागदा के जंगलों में गाय चलाते हुए बापा का संपर्क हारित राशि नामक ऋषि से हुआ। हारित राशि पाशुपत लकुलिश मत में दीक्षित एक सन्यासी थे। बापा ने हरित ऋषि की खूब सेवा की। यह समय प्रतिकूल परिस्थितियों का था। अरब खलीफाओं के खूनी संघर्ष व धर्म परिवर्तन संबंधी अत्याचारों से हारित राशि अत्यधिक दुखी थे। बापा के व्यक्तित्व, विचारों तथा प्रतिभा से हारित राशि अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने बापा में वह सभी गुण देखे जो तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदल सकते थे। यही सोचकर बापा को हारित राशि ने उसी तरह से शिक्षित किया जिस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था, तथा हारित राशि ने अपने जीवन का अंतिम समय जानकर बाबा को वरदान दिया कि तुम मेवाड़ के शासक बनोगे और तुम्हारे वंशजों के हाथ में मेवाड़ का राजा कभी नहीं जाएगा। इस वरदान के साथ साथ हारित राशि ने बाबा को आर्थिक सहयोग भी दिया और यह भी कहा कि तुम्हारा संबोध रावल होगा। हारित राशि के अवसान के बाद बापा रावल ने सेना का संगठन किया और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया तथा अपने राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। इस समय पश्चिम भारत को अरब आक्रमण से लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। इस विषम परिस्थितियों को अनुभव कर बापा रावल ने अरब सेना से टक्कर लेने का निश्चय किया तथा उसने प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, सांभर व अजमेर नरेश अजयराज हाडोती के धवल मार्ग, जैसलमेर के शासक देवराज भाटी एवं सिंध के राजा ताहिर सेन से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। बापा रावल के नेतृत्व में इस संयुक्त मोर्चे की सेना व अरब की खलीफा शक्ति में जबरदस्त टक्कर हुई। मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित किया गया। सिंध को मुक्त कराकर इन्होंने ईरान, इराक व खुरासान तक का प्रदेश जीत लिया। बप्पा रावल ने यहाँ कई विवाह किए, धर्मांतरित हुए लोगों को पुनः हिंदू बनाया। फतुहल बल्दन नामक अरबी ग्रंथ का लेखक बताता है कि अब भारत में पुनः मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। इस प्रकार बापा ने मेवाड़ की सीमा को ईरान, इराक व खुरासान तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब खलीफा के आक्रमण व धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर अंकुश लगाया। बापा रावल ने अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया तथा कई निर्माण कार्य भी किया व सोने का सिक्का भी जारी किया। बापा रावल ने अपने जीवन के चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर हारित राशि की परंपरा में संन्यास ग्रहण किया और सामान्य अवस्था में ही उसका देहांत हुआ। एकलिंजी से कोई 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में बप्पा रावल का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार स्थल को आज भी बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है, जहां पर बप्पा रावल का मंदिरनुमा समाधि स्थल बना हुआ है। हारित राशि की भविष्यवाणी के अनुसार बापा रावल के वंशज सन 1947 में भारत आजाद होने तक मेवाड़ पर शासन करते रहे। इस प्रकार बापा के वंशजों का मेवाड़ पर 1300 वर्षों तक अधिकार रहा, जो भारत में सबसे प्राचीन जीवित राजवंश के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार ओझा ने बापा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का स्वामी बताया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बापा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया है व धर्मनिष्ठ था। कर्नल टॉड ने बापा को कई वंशों का संस्थापक व शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर मनुष्यों में पूजनीय और अपनी कीर्ति से चिरंजीवी माना है। ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मार्ट ने लिखा है कि उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर